नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज पूर्वांचल। मैं हूं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मजरी खुर्द गांव के रहने वाले हरि प्रसाद गौड़ के बेटा आदित्य उर्फ सूरज की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। बहन से फोन पर बात करने से नाराज भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर एसओजी टीम और खुखुंदू पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य सामग्री बरामद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मजरी खुर्द गांव के रहने वाले हरि प्रसाद गौड़ का बेटा आदित्य उर्फ सूरज रात करीब 10:30 बजे भोजन करने के बाद घर से निकला था। अगली सुबह सूचना मिली कि गांव के बाहर खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आदित्य उर्फ सूरज के रूप में उसकी पहचान की। किसी ने इसकी सूचना खुखुंदू थाने को दी। मौके पर पहुंची प्रभारी थानेदार लौकुश यादव ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी विक्रांत वीर के साथ मातहत भी मौके पर पहुँच गए। एसपी ने घटनास्थल पर मौजूद मृतक के परिजनों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस लाइंस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विवेचना के क्रम में एसओजी प्रभारी दीपक कुमार और प्रभारी थानेदार लौकुश ने संदेह होने पर कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ में नितेश गौड़ ने बताया कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। इसके बावजूद आदित्य फोन से बात कर उसे परेशान करता था। कई बार मना किया था लेकिन वह मान नहीं रहा था। इससे नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह कदम उठाया। घटना को अंजाम देने वाले खुखुंदू थाना क्षेत्र के नितेश कुमार गौड़, रितेश यादव और राकेश गौड़ को मुखबिर की सूचना पर खुखुंदू क्षेत्र के पुरानी मिस्र की तरफ जाने वाली मोड़ पर ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी नितेश की निशानदेही पर उसके घर से स्नान गृह के बगल के खेत में मिट्टी में दबाया हुआ हत्या में प्रयुक्त एक अदद चाकू और आरोपी रितेश यादव की निशानदेही पर मृत आदित्य का मोबाइल बभनी रोड के किनारे पीपल के पेड़ के पास स्थित सूखे कुएं से और आरोपी राकेश की निशानदेही पर एक अदद खून से सनी शर्ट को उसके घर के अंदर से बरामद की गई। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्षों से भारत में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सिराजुल हक के रूप में हुई है, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में निवास कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि सिराजुल हक ने भारत में रहते हुए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा लिया था और इन दस्तावेजों के जरिए वह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहा था। यह मामला तब उजागर हुआ जब पटहेरवा थाना पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र तैयार करने वाले एक गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान गैंग के 2 अन्य सदस्य चांद अख्तर और शब्बीर आजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए और कितने लोग सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। मईल थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के एक व्यक्ति उसके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसे और उसके पति को गाली देते हुए लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी व एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना अध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। भाटपारानी थाना क्षेत्र के ग्राम कटई टीकर में पट्टीदारों के बीच चल रहे भूमि विवाद में कुछ लोगों ने 60 वर्षीय राम स्वार्थ यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का इलाज भाटपारानी सीएचसी पर कराया गया। उन्होंने थाने में घटना की नामजद तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी संकल्प सिंह राठौर ने बताया कि घटना की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने नगर समेत 200 गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओवरलोड के चलते बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से लोग बेहाल हैं। दिन रात की बिजली की आंख मिचौली से घरेलू कामकाज से लेकर
व्यापार तक प्रभावित हो रहा है। आधी रात से अचानक बिजली गुल होने से लोग करवट बदलकर सुबह कर रहे हैं। वहीं गर्मी से सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर हीट होकर बंद हो जा रहे हैं, जिसे बाद में ठंडा कर दोबारा चालू किया जा रहा है। ऐसे में बिजली विभाग भी बारिश होने की इंतजार कर रहा है। दसही देवरिया के बरवा मान सिंह गांव के पास दोपहर को हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक सियार की मौत हो गई। जानकारी होने पर निगम कर्मियों ने इसे ठीक कर देर शाम तक सप्लाई बहाल कराई। दसही देवरिया विकास खंड क्षेत्र के सहवा और बरवा मानसिंह गांव के बीच दोपहर 11 बजे वोल्ट का जर्जर तार टूटकर गिर गया। तार नीचे गिरने के बाद भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। इसकी चपेट में आने से एक सियार की मौत हो गई। बाद में सप्लाई बंद हो गई। संयोग ठीक रहा कि यहाँ कोई राहगीर या अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। निगम कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तार सही कराकर शाम 5 बजे के करीब सप्लाई बहाल कराई। इससे करीब 6.5 घंटे तक सप्लाई बाधित रही। इस दौरान लोग गर्मी से परेशान रहे। मैल गांव की एक महिला ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सास, ससुर, पति, ननद, नंदोई और अगुआ के खिलाफ केस दर्ज किया है। बलिया जिले के मनियर क्षेत्र के निपनिया गांव निवासी पिंकी की शादी मैल गांव में हुई है। तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके ससुराल के लोग दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति दिव्यांशु, ससुर नरेंद्र, सास बिंदा, ननद श्वेता, डिम्पल, प्रिया, नंदोई सुभाष, विद्यावत, अगुआ ललन के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बैदौली गांव में एक विधवा ने जमीन के बदले पति द्वारा लिए गए 3,59,000 रुपए उनकी मृत्यु के बाद लौटा दिए हैं। फिर भी कब्जाधारी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि जमीन की जुताई कराने पहुंची तो कब्जाधारी ने लाठी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया। जमीन की तरफ दोबारा देखने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैदौली गांव निवासी सुमन देवी के पति स्वर्गीय सजन कुमार चौरसिया की 10 माह पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि पति के क्रियाकर्म के बाद गांव के कुछ लोग दरवाजे पर आए और बोले कि सचिन ने 14 कट्ठा खेत की जमीन पर 3,59,00,000 रुपए कर्ज लिया था, जबकि उससे इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी धीरे धीरे रुपए इकट्ठा कर करीब 1.5 माह पहले सारे रुपए कब्जाधारी के खाते में भेज दी है। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई थी। एसओ कल्याण सिंह सागर का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुरौली थाना क्षेत्र के सिसवा और पैकौली गांव के बीच में थाने के तिराहे मोड़ के पास हुई बैंक कर्मी के लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रामीण क्षेत्र से वसूली कर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के सहायक ऋण प्रबंधक से 83,000 रुपए नकदी समेत अन्य सामान लूट लिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बुजौली कॉलोनी देवरिया के एक प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक के सहायक ऋण प्रबंधक आशुतोष पाठक ग्राम गाजर जगदीश थाना बास गांव गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनके बैंक के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं की समूह संचालित होता है, जिससे ऋण वितरित किया जाता है। इसकी वसूली सप्ताह में एक बार की जाती है। ऋण वसूली के जरिए ही वह सुबह सुरौली थाना क्षेत्र के गांव में आए थे। वह शाम को नकडिया गांव से वसूली कर वापस देवरिया जाने के लिए अपनी बाइक से लौट रहे थे। अभी वह सिसवा और पैकौली गांव के बीच थाने की तरफ जाने वाले तिराहे मोड़ पर पहुंचे ही थे। इसी बीच उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया और रुककर बात करने लगे। इसी बीच पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार बदमाश पीठ पर टंगा बैग छीनकर पैकौली सुरौली की तरफ भाग निकले। उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा किया, लेकिन तब तक बदमाश भागने में सफल हो गए थे। आरोप है कि बैग में 83,000 रुपए नकद, बायोमेट्रिक मशीन, टैब और अन्य आवश्यक कागजात थे। पुलिस ने जांच कर अज्ञात 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थानेदार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के 22 राजकीय विद्यालयों में भी इको क्लब का गठन किया जाएगा। इसके जरिए विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से DIOS को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही विद्यालयों में लगाई गई वनस्पति की पहचान QR कोड के माध्यम से कराई जाएगी। विद्यालय परिसर में वनस्पति उपलब्ध न होने पर निकटतम पार्क या बगीचे का प्रयोग किया जाएगा। इको क्लब के गठन के लिए प्रति विद्यालय को
15,000 रुपए तक देने का प्रावधान भी किया गया है। क्लब की गतिविधियों को मिशन लाइव पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य राम किंकर मिश्र ने बताया कि विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के बाद इको क्लब का गठन कर दिया जाएगा। इसके जरिए स्कूल का माहौल व वातावरण को हरियाली युक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा स्कूलों में फ्लेक्स लगाकर इको क्लब की जिम्मेदारी संभालने वाले छात्र छात्राओं के नाम भी उस पर अंकित किए जाएंगे। वहीं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली भी निकाली जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन व समय समय पर उचित खान पान की व्यवस्था के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा राजकीय बाल गृह के प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान राजकीय बाल गृह में एक बच्चा टीबी रोग से ग्रसित हुआ पाया गया तथा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा ये बताया गया कि एक और बच्चा भी टीबी रोग से ग्रसित है, जो इलाज हेतु जिला चिकित्सालय गया हुआ है। इन बच्चों के लिए उचित खान पान और दवा व उनके रहने हेतु अलग कक्ष के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। उन्होंने राजकीय बाल गृह के भंडार कक्ष में बच्चों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चों हेतु साफ सुथरे कपड़े व साफ सफाई पर विशेष दिशा निर्देश दिए तथा गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी नियमित जाँच व बच्चों को नियमित व्यायाम कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। राजकीय बाल गृह के परिसर भंडार कक्ष की सफाई हेतु विशेष दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा पुलिस कार्यालय देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया और विभिन्न पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस परीक्षण का उद्देश्य कार्यालय की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और पुलिस विभाग की कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना था। निरीक्षण के दौरान श्री विक्रांत वीर ने कार्यालय की साफ सफाई, कर्मचारियों की ड्यूटी की स्थिति, विभागीय फाइलों की सही तरीके से रखरखाव और जनता से जुड़ी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया पर गहनता से ध्यान दिया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा वाचक कार्यालय, प्रधान लिपिक शाखा, अंकित शाखा, सम्मन सेल, बीसीआरबी, विशेष जांच प्रकोष्ठ, सीसीटीएनएस कार्यालय, एकत्रित जन सुनवाई सेल, पासपोर्ट कार्यालय, सीटीसी सेल एवं थाना साइबर अपराध का औचक निरीक्षण किया गया, जहां सभी प्रभारी व कर्मचारी मौजूद मिले। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करते हुए अभिलेखों के रखरखाव एवं प्रकरणों के निर्धारित समय में निस्तारण हेतु संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सलेमपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खोखुंदू जनपद देवरिया पर पंजीकृत बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त, जिस पर 25,000 रुपए इनाम रखा गया था, अमर यादव उर्फ राज पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम बरवा, उपाध्यक्ष थाना खोखुंदू जनपद देवरिया को थाना खोखुंदू पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सोनूघाट चौराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में किया गया। इस अवसर पर सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे तथा सम्मानित होने वाले छात्र छात्राएं व उनके परिजन उपस्थित रहे। संजीव प्रसारण के उपरांत सदर सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी ने मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मेधा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान दें। उन्होंने संतुलित जीवन के लिए खेलों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना मानसिक विकास और प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या में कम से कम एक खेल को शामिल करना चाहिए।
सांसद ने बताया कि छात्रों को जनपद के चहुमुखी विकास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अमृत प्रयास का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया और बताया कि यह प्रयास युवाओं को प्रेरणा देगा। उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डेलीगेशन के साथ विभिन्न देशों की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने महसूस किया कि विदेशों में भारत के प्रति सम्मान और विश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों को उनके करियर से संबंधित सवालों पर संवाद और मार्गदर्शन दिया। डीएम ने विश्वास जताया कि सभी मेधावी छात्र आसमान की ऊंचाइयों को छूने की सामर्थ्य रखते हैं और भविष्य में जनपद का नाम रोशन करेंगे। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जनपद में 12 जून से 17 जून तक बाल श्रम के उन्मूलन हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आम जन को यह संदेश देना है कि बाल श्रम कराना एक दंडनीय अपराध है और हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि श्रम विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग, विकास विभाग, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि बाल श्रम के विरुद्ध एकजुट प्रयास किया जा सके। इन निर्देशों के क्रम में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय देवरिया के तत्वाधान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री शशि सिंह द्वारा जनपद में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से समस्त वार्डों और मोहल्लों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान आम जन को बाल श्रम की विधिक और सामाजिक बुराइयों से अवगत कराने हेतु पंपलेट भी वितरित किए गए। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।